आज बनाएंगे कुछ टेस्टी और हेल्दी नाश्ता जो कि बच्चों का तो ये फेवरेट है ही, साथ ही साथ बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा या पतला जो भी आपके पास हो उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी लिया है, इसे बड़ी छलनी में डाल दिया है और इस तरह से इसे बहुत गर्म पानी से इसे धोएंगे। गर्म पानी मतलब थोड़ा ज़्यादा हॉट गर्म रहना चाहिए पानी। तो देखिए ये हाथों से मतलब हल्का हल्का मैं इसे छू के धो रही हूँ। इतना गर्म है कि हाथों से ये मतलब छुआ नहीं जा रहा है। तो इस इतना ही गर्म हमें पानी चाहिए। इसे अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो गंदगी वगैरह हो ना निकल जाए और पोहा हमारा अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। तो ये देखिए कितना इसमें गंदा पानी निकला है। तो यहाँ पे मैं आधी कटोरी सूजी ले रही हूँ, उसी कटोरी से जिससे मैंने पोहा नापा था उसी से मैं यहाँ पे सूजी भी माप रही हूँ। तो यहाँ एक बड़ा बर्तन में मैं जो पोहा धो के रखा था ना उसे इस तरह से सारा पानी निकालने के बाद छन्नी पे मैं एक बड़े बर्तन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सूजी भी ऐड कर देंगे जो हमने आधी कटोरी लिया था। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पे वही कटोरी का इस्तेमाल किया है मैंने जिससे पोहा और सूजी नापा था। तो उससे मैंने आधा कटोरी पानी लिया। ये पानी भी अच्छा गर्म है, मतलब बिल्कुल खौलता हुआ पानी है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ऐसे हमें पता चलेगा कि कितना पानी हमें लगेगा। एकदम से डाल देंगे ना तो गीला भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इस तरह से मिक्स करते हुए हमें डालना है और थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मिलाते जाएंगे और पानी हम ऐड करते जाएंगे बढ़िया से। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और इसे कवर करके रख देते हैं साइड में। अब मैं दिखा रही हूँ कि आपको मुझे कितना पानी इसे लगा है मिलाने में। तो यहाँ देखिए मैं आधा कटोरी पानी ली थी, तो इसमें से 2 चम्मच बच गया है। जो खाने वाला चम्मच होता है ना उसी चम्मच से बचा है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ के जी मटर ली हूँ। इसे अच्छे से छील के धो के मैंने लिया है, बढ़िया से धो लिया है 2-3 पानी। अब इसे ग्राइंडर के जार में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे डाल देंगे कुछ धनिया की पत्ती और यहाँ पे 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 हरी मिर्च लिया है और कुछ लहसुन की कलियाँ लिया है मैंने 4 से 5 के लगभग। अब इस तरह से इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दरदरा सा बिल्कुल ग्राइंड कर लिया। इसमें 1-2 मटर रह जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पानी नहीं ऐड करना है। और मतलब पल्स मोड पे इसे चलाएंगे ना तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा बिना पानी के। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच जो है कि धनिया लिया है मैंने साबुत और 1 चम्मच सौंफ लिया है। तो इस तरह से इसे अच्छे से इस तरह से कूटा कूटी कर लेंगे ताकि ये हल्का सा दरदरा सा पिस जाए। मतलब बहुत ज़्यादा इसे फाइन नहीं करना है, हल्का सा दरदरा सा ही हमें इसे चाहिए। तो आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कूटने से ना इसका टेक्सचर बिल्कुल अच्छे से आता है। तो हल्का सा दरदरा से मैंने कूट लिया है। यहाँ पैन में 1 चम्मच मैंने आयल डाल दिया है। आयल में डालेंगे आधा चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग डालने से जो है कि नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और ये डाइजेशन का भी काम करेगा हींग। तो यहाँ पे मैं करी पत्ता ली हूँ 4 से 5। थोड़ा सूख गया है ये पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखने से कोई दिक्कत नहीं होता, उसका फ्लेवर बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे मैं जो मसाले जो धनिया और सौंफ कूट के रखा था ना उसे भी ऐड कर देंगे इस तरह से आयल में और अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भून लेते हैं बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के लिए। बढ़िया से इसमें खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भून गया है और बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है इसमें। तो अब हम डाल देते हैं जो हमने ग्राइंड किया था मटर ना उसे भी ऐड कर देते हैं। नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और साथ ही साथ हम इसे मटर से बना रहे हैं तो ये बिल्कुल रिच प्रोटीन भी है। बच्चे मटर की सब्ज़ी नहीं खाते हैं ना, तो इस तरह से आप उन्हें बनाएंगे ना तो बिल्कुल पसंद करेंगे। आप उन्हें इस तरह से बना के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो मटर को भी अच्छे से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल चलाते हुए।
अब 2 मिनट हो चुका है। यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है आधा चम्मच, आधा ही चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच से भी कम डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच डाला है। तो इस तरह से अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल करके छील के और इस तरह से मैश करके लिया है। तो आलू डालने से नाश्ते का टेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही ये मटर में अच्छा सा बाइंडिंग भी लाएगा। और आलू तो बच्चों का फेवरेट होता ही है, चाहे वो किसी भी नाश्ते में डल जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से मसालों और मटर में आलू को भी, और लगातार इसे चलाते हुए हमें भूनना है। जितना अच्छा हमारा ये स्टफिंग जो है भुनेगा ना मसाला हमारा, उतना ही अच्छा नाश्ता हमारा रेडी होगा। तो बढ़िया से इसे चलाते हुए लगातार इसे भून लेना है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने पहले से ही हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं मटर को भूनते हुए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और देखिए ये अच्छा सा मतलब बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है, मतलब थिक भी हो चुका है और बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है पूरे घर में इस मटर की। तो आप इस मटर से पराठे भी बना सकते हैं, फिलिंग से कचौड़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कि पोहा हमारा जो है अच्छा सा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक पोहा और सूजी में। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से बढ़िया से। तो मतलब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का हल्का गुनगुना है, तभी हम ये प्रोसेसिंग करेंगे। अगर बढ़िया ये ठंडा हो जाएगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एकदम मसलते हुए बढ़िया से जैसे डो लगा लेना है हमें। अगर आपको यहाँ पे अगर लगे कि नहीं ये सूखा है तो इसमें आप गर्म पानी का छींटा मार के इस तरह से जो है कि डो तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरा परफेक्ट था तो एकदम बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है ये आटे जैसा। थोड़ा सा ऑयल मैंने हाथों में लगा लिया है ताकि ये चिपके ना, थोड़ा सा ये चिपक रहा था तो बिल्कुल इस तरह से हमें आटे की तरह इसे गूँथना है बिल्कुल बढ़िया से, जैसे हम आटा गूँथते हैं ना बस वैसे ही इस तरह से बढ़िया सा। तो इसे अच्छे से गूँथ लेना है, चिकना कर लेना है बिल्कुल आटे की तरह। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है बढ़िया सा हमारा। तो अब थोड़ा सा मतलब 1 या 2 ड्रॉप यहाँ पे ऑयल लगाएंगे चकले पे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ये ले लेंगे पोहे का मिश्रण सूजी का, इस तरह से राउंड राउंड कर लेंगे और इसे चकले पे रख के इस तरह से दबा के इसे हम बेल लेते हैं बढ़िया सा। हल्का हल्का चिपकेगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इस तरह से बिल भी जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ना बिल्कुल चिपके तो आप बेलने में भी हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल आसानी से बिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी ऑयल लगाने से ही ये बिल जाता है। तो देखिए ये इस तरह से पतला सा हम बेल लेंगे रोटी की तरह बिल्कुल। अब इसे इस तरह से कटोरी से हम कट कर लेंगे, क्योंकि इसके किनारे जो है ना थोड़ा खुरदुरे हैं, फटे फटे हैं, क्योंकि ये पोहा का है तो इस तरह से बनेगा ही। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल इवन हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें जो है कि कुछ तैयार कर लेना है ताकि हमें आसानी रहे नाश्ता बनाने में। तो हम आधे को तैयार कर लेते हैं इस तरह से बेल के। आप चाहें तो इसको जो है कि बड़ा सा रोटी के साइज का या उससे भी बड़ा बेल सकते हैं और कटोरी से जो है कि छोटा छोटा काट सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ छोटा छोटा ही कट करके इस तरह से काट लेती हूँ, इससे भी हो जाता है बिल्कुल आसानी से। तो ऐसे ही बिल्कुल हमें सारे मतलब कि बेल लेंगे कुछ, तो हमें आसानी रहेगी नाश्ता बनाने में। तो ये देखिए मैं एक ले लेती हूँ
और इस पे डालूँगी मटर की स्टफिंग। इस तरह से टिक्की का शेप दे के थोड़ा पतला ही बनाएंगे, बहुत मोटा नहीं बनाएंगे टिक्की का शेप। और इस तरह से बीच में रख देते हैं हम इसे। अब दूसरे जो पूड़ी बनाया है हमने उससे कवर कर देते हैं और इस तरह से हाथों से बढ़िया से दबा देते हैं। तो ये इस तरह से ये बिल्कुल आम चीज़ ही है, लेकिन इस तरह से बनाने में जो है, बनाने से जो है कि अट्रैक्टिव लगता है, तो बच्चे बिल्कुल खुश होके खाते हैं। और टेस्टी तो लगता ही है ये नाश्ता, और साथ ही साथ हेल्दी भी है। इसे हम बिना फ्राई किए ही बनाएंगे है, बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो इसको बढ़िया से इस तरह से लॉक कर देना है और फॉक की सहायता से इस तरह से हम एक डिजाइन बना लेंगे। इस तरह से दबाने से तो डिजाइन बनेगा ही बनेगा, साथ ही ये हमारा अच्छे से लॉक भी हो जाएगा, जिससे स्टफिंग जो है मटर की बाहर नहीं निकलेगी। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से रेडी हो गया है हमारा, और देखने में भी अच्छा लग रहा है नाश्ता। अब एक और बना के मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना ये इजी है बनाने में, फटाफट से बन जाता है। एक के ऊपर एक रख के इस तरह से हाथों की सहायता से इस तरह से हल्का हल्का किनारे किनारे हम दबा देंगे। पानी वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से ये ऐसे ही चिपक जाता है। और फॉक से इस तरह से हम डिजाइन बना लेंगे घुमाते हुए चारों तरफ से। तो ये डिजाइन देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, जिससे बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं, तो उनको लगता है कि कोई नई चीज़ है। तो ये देखिए बन गया ना अच्छे से डिजाइन। तो ऐसे ही हम कुछ बना लेते हैं। इसके बाद मैंने पहले से ही कढ़ाई में पानी रख दिया था, उसमें स्टैंड भी रख दिया है और उसमें उबाल आ रहा है पानी में, मतलब अच्छे से खौलना शुरू हो गया है पानी। तो यहाँ पे एक जाली रख दिया है, जाली में मैंने पहले से ऑयल लगा रखा है। तो उसके ऊपर अपना ये नाश्ता रख देते हैं इस तरह से। जितना आएगा छलनी में उतना हम रख देते हैं। तो यहाँ पे मेरी छलनी में 4 आ रहा है, क्योंकि नाश्ता थोड़ा थोड़ा बड़ा है तो 4 आ रहा है। तो इस तरह से हम 4 को रख देते हैं। इसके बाद ऊपर से लगा देंगे ढक्कन और 5 मिनट तक इसे अच्छे से स्टीम होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट में ही ये नाश्ता बिल्कुल रेडी हो जाता है, 4 से 5 मिनट में। तो बढ़िया से ये देखिए स्टीम हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। बहुत गर्म है तो इसे हम कपड़े से निकाल रहे हैं। अब दूसरा बैच भी मैं इस तरह से देखिए इसे स्टीम कर ली हूँ। तो कुछ नाश्ता हमारा बन गया है। अब यहाँ पे पैन में 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब उसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल। तिल डालने से जो है कि नाश्ता हमारा टेस्टी भी लगेगा और साथ ही साथ हेल्दी भी हो जाएगा। बढ़िया सा नाश्ते में क्रंच भी आएगा। तिल में कैल्शियम होता है, तो बच्चे ऐसे तिल वगैरह नहीं खाते हैं ना, तो इस तरह से नाश्ते में खाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राई भी डाल दिया है। अब दोनों चटक जाने के बाद हम अपना नाश्ता डाल देते हैं। बिल्कुल बिना फ्राई किए ही ये नाश्ता कुरकुरा और टेस्टी बनेगा और एकदम हेल्दी। तो इस तरह से हम इसे चला लेते हैं बिल्कुल अच्छे से, और बिल्कुल सावधानी से इसे अलट पलट के दोनों तरफ से सेक लेंगे बढ़िया सा, हल्का सा कलर आने तक, ताकि ये और टेस्टी बन जाए। तो देखिए इस तरह से पलट के मैंने दोनों तरफ से सेक लिया है। ऊपर से मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इस पर रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके बच्चे तीखा वगैरह नहीं खाते हैं तो मिर्ची मत डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ, कितना देखने में ये अच्छा लग रहा है और टेस्टी सा नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसे ऐसे चाय के साथ या सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में भी एकदम बना के दे सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस नाश्ते का आप क्या नाम रखेंगे। तो ये देखिए आप इसे चटनी सॉस किसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता रेडी है। ये देखिए नाश्ता कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।